अमेरिका की मॉडर्न हिस्ट्री में ये क्षण अपने आप में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिस्थितियों को लेकर आया है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो कांटे की टक्कर है, नतीजों में हाई वोल्टेज रोमांच इस वक्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक दोनों ही नेताओं में से कोई भी बहुमत तक पहुंचा नहीं है। लेकिन जो बाइडेन बढ़त बनाए हुए हैं व्हाइट हाउस पहुंचने के रास्ते में, जो बाइडेन जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ट्रंप खेमे में बेचैनी है। और दूसरी तरफ जब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप पिछड़ रहे हैं, तो इस बीच ट्रंप ने ऐसे स्टेटमेंट भी दिए हैं कि वो कोर्ट और कानूनी रास्ते को अपनाएंगे। दोनों ही पक्ष अभी भी अपने अपने जीत के दावे पर अड़े हुए हैं और अमेरिका अपने नए राष्ट्रपति का इंतजार कर रहा है। We want that obviously to stay in play, but most importantly, we're winning Pennsylvania by a tremendous amount of votes. Think of this. We're up 690,000 votes in Pennsylvania. 690,000. These aren't even close. It's not like, oh, it's close. With 64% of the vote in, it's going to be almost impossible to catch. And we're coming into good Pennsylvania areas where they happen to like your president. Now, after a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report when the count is finished, we believe we will be the winners. तो जिस तरह से मुकाबला आगे बढ़ रहा है, आप ये देखिए कि अभी डोनाल्ड ट्रंप 214 वोट्स पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो बाइडेन 264 वोट्स पर दिखाई दे रहे हैं और उनके लिए आगे का रास्ता यानी बहुमत का जो फिगर है 270 का, महज 6 वोट्स दूर है। लेकिन फिर भी क्योंकि अभी स्पष्ट बहुमत की स्थिति नहीं है, जो बाइडेन आगे दिखाई देते हैं, तो बड़ा सवाल यहां पर यह उभरता है कि क्या वाकई दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का राष्ट्रपति कोर्ट से तय होगा। आइए आपको सबसे पहले सीधे हम ले चलते हैं वॉशिंगटन डीसी, जहां से प्रतीक्षा गिल्डियाल हमारे साथ मौजूद हैं लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। बाकी मेहमान भी जुड़ रहे हैं। प्रतीक्षा, इंतजार की घड़ियां खत्म ही नहीं हो रही हैं। कल से हम लगातार चर्चाएं कर रहे हैं और ना जाने कितनी बार आपके पास ये सवाल लेके आ चुके हैं कि क्या होने वाला है, कौन आगे बढ़ रहा है, फाइनल नतीजा क्या होगा। कुछ समझ आ रहा है अभी? ठीक है प्रतीक्षा, कुछ थोड़ा सा आवाज का कुछ यहाँ पर इशू है, इसको हम रेक्टिफाई करते हैं, आपके पास फिर हम लौटते हैं। लेकिन ओके जी बोलिए प्रतीक्षा, सुन पा रहे हैं आप? मैं ये कह रही थी, काश मेरे पास एक क्रिस्टल बॉल होती जिसमें देख के मैं आपको इस बात का जवाब दे सकती, लेकिन वो मेरे पास है नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि ये वो बुरा सपना है, ये वो नाइटमेयर है जो अमेरिकी लोग नहीं देखना चाह रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि अगर ऐसा होगा तो ये मामला खिंच जाएगा। लेकिन इस बार लोगों को बार बार इस बात के लिए भी तैयार किया जा रहा था कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में मेल इन बैलेट्स पड़े हैं, डाक के जरिए लोगों ने वोट डाले हैं, क्योंकि कोविड की वजह से वो ज्यादा सुरक्षित तरीका था वोट डालने। लाखों वोट उसके जरिए पड़े हैं, तो उसको गिनने में भी टाइम लगेगा। तो लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत पहले से, कुछ महीनों पहले से ही बोलना शुरू कर दिया था। उन्होंने सवालिया निशान लगाने शुरू कर दिए थे कि ये प्रक्रिया कुछ ठीक नहीं लग रही है, कुछ गड़बड़ी है, कुछ धांधली है, बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रमाण के। और देखिए आज वही हो रहा है। मेल इन बैलेट्स काउंट करने में टाइम लग रहा है। हर राज्य का अलग अलग रूल है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो अभी भी मेल इन बैलेट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि वो पोस्ट मार्क्ड है इलेक्शन वाले दिन पे, और राष्ट्रपति ट्रंप उस पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है कई स्टेट्स में, जैसे विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया। वो कह रहे हैं कि
गिनती को रोका जाए और आज के बाद कोई वोट काउंट नहीं होना चाहिए। जो बाइडेन कह रहे हैं जब तक सारे वोट काउंट नहीं होंगे तब तक हम विजेता को नहीं डिक्लेयर कर सकते, तो आप पूरे वोट काउंट होने दीजिए। जो बाइडेन ने आज एक स्पीच दी देश को और उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जीत गया हूं, लेकिन मैं ये बिल्कुल प्रतीक्षा, आप जो बात कह वहां रहा पर हूं कह रही है, कि देखिए ये हम चर्चा तो इस वक्त पूरी दुनिया में छिड़ी हुई है और अमेरिका में मीडिया जिस तरह से रिपोर्ट्स कर रहा है, एक टेंशन या ये कह लें कि एक जो कंफ्यूजन की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है, अनसर्टेनिटी कि आगे क्या होने वाला है, ये सवाल न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका वो देश है ग्लोबली जो उसकी पोजीशन है जहां से ग्लोबल पॉलिसीज तय होती हैं। और इसीलिए यही वजह है कि देखिए भारत पर भी जिस स्तर पर अमेरिका के चुनाव का कवरेज हो रहा है, सभी दिल थाम कर बैठे हैं। खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको उनसे भी हम रूबरू करा दें। हमारे साथ पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार जी जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग सर। और हमारे साथ मौजूद हैं बाइडेन समर्थक कैंप से अजय जैन बुटोरिया जी, भी कल भी हमारे साथ बातचीत में जुड़े थे। स्वागत है अजय जी आपका। पुनीत आलूवालिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप ट्रंप समर्थक हैं, लेकिन इसके अलावा आप वर्जीनिया से लेफ्टिनेंट गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन कैंडिडेट भी हैं। और प्रतीक्षा गिल्डियाल लगातार वॉशिंगटन से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं पुनीत और अजय के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले सज्जनहार जी आपसे मैं क्विक कमेंट चाहूंगी। जो परिस्थितियां इस वक्त अमेरिका में बनी हुई हैं, क्या आप कोर्ट से तय होगा कि राष्ट्रपति कौन बनेगा? एक क्विक रिएक्शन आपका इस पर। लगता है इस समय तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति जो कोर्ट जा रहे हैं वो 3 स्टेट के बारे में, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और मिशिगन। मिशिगन में देखिए उन्होंने 16 इलेक्टोरल कॉलेज सीट्स उनको मिली हैं। अगर वो 16 इलेक्टोरल कॉलेज सीट्स इधर से हटा दी जाए जो बाइडेन के खाते से, तो 250 हो जाता है, तो इतने करीब वो नहीं रहते हैं 270 के। परंतु जो अभी आप भी कह रहे थे, प्रतीक्षा जी भी कह रही थी, जो वो कह रहे हैं जो पोस्टल बैलेट जो है वो 3 तारीख के बाद जो आई है उनको नहीं इंक्लूड करना चाहिए, स्पेशली पेंसिल्वेनिया और मिशिगन वाले में। तो अब देखिए ये कोर्ट ही डिसाइड करेगा, क्योंकि ये चेंज ऑफ रूल जो हुआ है ये अपेरेंटली इसी संडे को चेंज ऑफ रूल हुआ है, तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा। और अभी तक अगर जो 4 स्टेट्स हैं जैसे पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना और अलास्का, इन सबको अगर मिला लिया जाए और उसमें सभी में ट्रंप साहब की बढ़त हासिल है, तो वो उनको फिर 54 मिल जाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज वोट। और वो फिर अगर 214 से मिलाया जाए तो वो फिर पूरे के पूरे उसमें बन जाते हैं, 268 बन जाते हैं। तो इसलिए वो भी विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस 270 के वो आ जाते हैं। जी चलिए आइए अब हमारे साथ चर्चा में ट्रंप समर्थक और बाइडेन समर्थक जो अब सीधे उनसे भी बात करते हैं। पुनीत और अजय हमारे साथ मौजूद हैं। पुनीत जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। कल हमने देखा कि बड़ी जल्दबाजी में प्रेसिडेंट ट्रंप आते हैं और अपने सपोर्टर्स को व्हाइट हाउस में ही एड्रेस करते हैं और ये कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमें कोई कैच ही नहीं कर सकता, दूर दूर तक मुकाबले में कोई है नहीं। और जाते जाते वो ये शक भी जता जाते हैं कि फ्रॉड हो सकता है, कोई धोखाधड़ी हो सकती है, और उसके बाद बाकायदा ट्वीट भी कर देते हैं। ये संदेह का माहौल क्यों बना रहे हैं आप लोग? संदेह का माहौल बना नहीं रहे है, क्योंकि ये जो फ्रॉड हो रहा है, और ये हमें एक तरह से मालूम था कि दे विल कहते हैं ना, वो दे विल टैम्पर विद द डेट्स ऑफ द फाइलिंग ऑफ द मेल इन बैलेट्स। मैं आपको आज वर्जीनिया की बात बताता हूँ। एक कांग्रेसमैन दोस्त जो हमारे खड़े हो रहे थे, वहां पे वो 50,000 वोटों से जीत रहे थे, तो मेल इन बैलेट्स आए जो जितने आने चाहिए थे उससे ज्यादा आ गए, और उसके अलावा 7,000 अभी और काउंट भी होने थे। तो भी ये कहां से आए? और ये जो फ्रॉड है, और खासकर पेंसिल्वेनिया में जो प्रेसिडेंट ट्रंप जिसको बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां पे बरोबर हेराफेरी हुई है, और आपकी जो सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ है वहां पे, उसने लास्ट मिनट आके रूल चेंज कर दिया, जिसमें ना कोई आइडेंटिफिकेशन ना कोई सर्टिफिकेशन, जिस तरह से आप चाहें आप उसको जो मेल इन बैलेट है उसको खोल सकते हैं, देख सकते हैं। और उसकी जो समा बांधा है ऑलमोस्ट टिल फ्राइडे, भी आपका इलेक्शन खत्म हो गया है ट्यूसडे शाम को 8 बजे, आप उसके बाद क्यों कर रहे हैं? तो दे हैव पर्पसली प्लेड विद द रूल्स। और आपको ये भी होना चाहिए, जैसे आप भारतीयों को नहीं पता होगा, कि हर स्टेट के अपने रूल्स होते हैं वोटिंग के, हर काउंटी के अपने रूल्स होते हैं वोटिंग के, तो उसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो द ओनली वे टू सॉल्व द मैटर of voter integrity, of true transparency will be decided by the court.
बिकॉज हमारे जो कोर्ट के हैं इट्स ट्रांसपेरेंट, इट्स रूल ऑफ लॉ, एंड दे विल बेसिकली सी व्हाट इज फेयर एंड दैट द पर्सन जिन्होंने वोट किया उनका राइट उनको मिलना चाहिए। और हमने जो जितने नंबर्स देखे हैं, आप ये भी देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने मेजॉरिटी वोट भी विन किया है। और यहाँ पे आपने देख रहा था कि एक माहौल सा बना रहे थे डेमोक्रेट्स की भी, हम जीत रहे हैं, ब्लू वेव आ रही है। अरे भाई कहाँ ब्लू वेव आई? सेनेट हमारे पास है, वी हैव गेन्ड 8 to 10 more seats in Congress. तो this is just creating a perception.